हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम जो है राजेंद्र कुमार है और जो मैं खुद एक बीपीएम में सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देता हूँ वो जो है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। सारा जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं अपना वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पे जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जीडीएस का फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा सफर किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, कितना टाइम लगता है। जीडीएस का जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट कितने दिन में आता है, उसके बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन में होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन कब और कैसे होता है, इसमें क्या क्या लगता है, उसके बाद ट्रेनिंग कितने दिनों बाद होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग कितने दिनों बाद होती है। तो इन सब चीज़ों में जो है टोटल कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सारा प्रोसेस जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोगों को पूरा ए टू जेड मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से कितना टाइम लगता है और क्या क्या आप लोगों को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो के पूरा जरूर देखना। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं कि जैसे जीडीएस का फॉर्म जो है अप्लाई करना है। जैसे कि जीडीएस का फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो कि यहाँ पे मान लो 1 जुलाई को जो है फॉर्म निकला हुआ है। तो 1 जुलाई से मान लो 30 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये तो फॉर्म अप्लाई की डेट हुई, यानी कि लगभग 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना आप लोगों को जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही फॉर्म वगैरह सब अप्लाई हो जाते हैं उसके बाद करेक्शन डेट 2-3 दिन आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग जो भी आप लोगों की गलतियां हैं उसमें जो है आप लोग करेक्शन कर लीजिए। तो उसके बाद करेक्शन डेट जैसे ही निकल जाती है उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। तो जब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से जो रिजल्ट आता है वो लगभग आपके 15 से 20 दिन आप लोग एवरेज टाइम ले लीजिए कि 15 से 20 दिन फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट जो है जारी कर दी जाता है। लेकिन इस बार जो है जल्दी थोड़ा काम हुआ है, फास्ट काम हो रहा है। जो जुलाई 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसका काम जो है बहुत ही फास्ट हो रहा है। इस बार जो है 10 ही दिन में आपका रिजल्ट आ गया है, यानी कि फॉर्म अप्लाई जैसे कि इसका जो है लास्ट डेट 26, करेक्शन डेट 26 अगस्त थी। 26 अगस्त 2023 इसकी करेक्शन डेट थी लास्ट। उसके बाद यहाँ पे जो है 6 तारीख को ही 6 सितंबर को इसका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट जो है जारी कर दी गया है, जो जुलाई 2023 की वैकेंसी। तो आप लोग देख लीजिए लगभग 10 दिन में ही इसका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट जो है जारी कर दी गया है। तो यहाँ पे एवरेज टाइम हम लोग ले सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से लेकर जो है लगभग आपका 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन के आसपास आपका जो है रिजल्ट जो है या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसी दिन से जिस दिन आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है उसी दिन से आपका डीवी का जो है डेट जो है स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो है 10 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि जिस दिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है उसी दिन से काउंट किया जाता है फर्स्ट टीवी का। और उसके 10 दिन तक जो है आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है टाइम दिया जाता है। उसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, तो वो सारा चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब फर्स्ट रिव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो वीडियो मेरे इसी चैनल पे जाके आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। नहीं, यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे हम लोग केवल केवल जो है प्रोसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डीवी के लिए आप लोगों को जो है 10 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन के अंदर आप लोग अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कंप्लीट होती है, जैसे कि इस वाले में जो है 16 सितंबर लास्ट डेट, 6 सितंबर को जो है रिजल्ट जारी हुआ था और 16 सितंबर को जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि फर्स्ट डीवी की लास्ट डेट जो है 16 सितंबर को रखी गई है। तो इसमें 10 दिन का समय दिया जाता है। हालांकि जो नोटिफिकेशन होता है इंडियन पोस्ट जीडीएस का उसमें जो है 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मतलब नोटिफिकेशन में दिया है कि आप लोग जो है 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो है यहाँ पे देना होता है। लेकिन कहीं कहीं पे डिवीजन वाले जो आपके मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वहां पे कहीं कहीं पे नहीं मानते हैं उस डेट को। तो आप लोग क्या करिए, जो भी आप लोगों के मैसेज में या फिर रिजल्ट में जो भी मेरिट लिस्ट में आप लोगों की डेट दी हुई है उसी डेट के पहले पहले आप लोगों को अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है। तो 10 दिन का यहाँ पे आप लोगों को टाइम दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को 10 दिन में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए। और फिर जैसे ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट जैसे कंप्लीट हो जाती है तो उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद
10 से 15 दिन एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 10 से 15 दिन बाद आपका जो है सेकेंड डीवी के लिए मैसेज आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद, लास्ट डेट कंप्लीट होने के बाद सेकेंड डीवी का जो मैसेज है वो लगभग 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन के आसपास आपका जो है 10 से 15 दिन 20 दिन के आसपास आपका सेकेंड डीवी के लिए आपके पास फिर से मैसेज आ जाएगा। तो जब सेकेंड डीवी के लिए आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा तो आप लोगों को फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। इसमें जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाते हैं, जो सेकेंड डीवी में होते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी जमा हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके जो है वहाँ पे मतलब जमा करवा लिए जाते हैं। कहीं कहीं पे डिवीजन वाले फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जमा करवा लेते हैं, वो जो है बहुत कम चांस होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है जमा करवाएं। ज़्यादातर जो है 90% जो है डिवीजन वाले सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जमा करवा लेंगे, और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपसे जो है अटेस्टेशन फॉर्म भरवा लेते हैं। तो अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है कैसे भरना है। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपसे जो है भरवा के जमा करवा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो अब पूरा जो है श्रेय जो है आपके डिवीजन वालों पर जाता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपके डिवीजन वाले चाहें तो आपकी तुरंत जो है ट्रेनिंग करवा के तुरंत ज्वाइनिंग दिला सकते हैं। अगर अब कहीं कहीं पे डिवीजन वाले तुरंत जो है ज्वाइनिंग दे भी देते हैं, यानी कि जैसे ही सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद जो है आपकी जो है ट्रेनिंग करवा के या तुरंत जो है ज्वाइनिंग दिला सकते हैं। ये जो है डिवीजन वालों को जो है मतलब कि आदेश रहता है, लेकिन डिवीजन वाले करवाते नहीं हैं। वो जो है जब तक उनका पूरा वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हो जाता है कैंडिडेट्स का, जब तक वो जो है ज्वाइनिंग देते ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिवीजन वाले क्या करते हैं कि आपके जो भी वेरिफिकेशन है, जैसे कि हाई स्कूल का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो गया, ये सारे वेरिफिकेशन, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए वो जो है मतलब कि उनको भेजते हैं वेरिफिकेशन भेजते हैं, जैसे कि हाई स्कूल के कॉलेज में भेजते हैं, और जो है वहाँ बोर्ड ऑफिस में भेजते हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड का इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद वहाँ पे भेजेंगे आपकी मार्कशीट जो है चेकअप करने के लिए कि सही है कि नहीं सही है, और आपके 10th कॉलेज में भी भेजते हैं कि सही है कि नहीं सही है। ठीक है, उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके तहसील में भेजा जाता है कि ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट सही है या फिर नहीं सही है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो अटेस्टेशन फॉर्म भरवाते हैं उसको जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। तो ये सब जब सारा वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक कहीं कहीं पे किसी डिवीजन वाले जो है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो ट्रेनिंग करवाते ही नहीं है। और कहीं कहीं पे डिवीजन वाले जो है जैसे कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं, और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद जो है वो जो है 10-15 दिन बाद जो है ज्वाइनिंग दे देते हैं। वो तो आपके डिवीजन वाले पर डिपेंड करता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे ही मेरा सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था उसके बाद मुझे लगभग एक महीने बाद जो है मुझको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन मुझको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया था सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो ट्रेनिंग में ही सर ने बताया कि जो है आप लोग अपना जो है जाके पता कीजिए, आपका जो है डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन अभी आए नहीं हैं। तो उसमें देखो 3 चीज़ यहाँ पे भेजते हैं। एक हाई स्कूल का जो है अपने कॉलेज में भेजते हैं जहाँ से भी आप लोगों ने हाई स्कूल किया है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है तहसील में भेजते हैं, उसके बाद या हाई स्कूल होगा, हाँ उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन हो गया जो कि आपके थाने पे आता है, जो भी आपका थाना लगता है। तो ये 3 वेरिफिकेशन आप जो है आपको जो है करवाना पड़ता है। हालांकि ये मतलब कि हमको जो है नहीं करवाना पड़ता, ये ऑलरेडी जो है कमीशन का काम है। कमीशन जो है यहाँ पे भेजता है सारे लोगों के पास और वो खुद जो है वेरिफिकेशन करके भेजते हैं। लेकिन हम लोगों को पता कर लेना चाहिए कि हमारा जो है आया है कि नहीं। जैसे कि हाई स्कूल के कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे पता कर लीजिए कि हमारा वेरिफिकेशन आया है क्या, वहाँ पे अटका होगा तो वहाँ पे करवा लीजिए। उसके बाद तहसील चले जाइए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ पे भी वेरिफिकेशन पड़ा रहता है बहुत दिन तक, तो वहाँ से आप लोग फटाफट से करवा के जो है भिजवा दीजिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन तो आपके खुद जो है मतलब कि पुलिस आपके घर आएगी या फिर आपके थाना में बुलाएगी, वहाँ पे आधार कार्ड और फोटो और या फिर एक प्रधान प्रमाणित एक निवास मांगते हैं, यही 3 चीज़ लगता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है।
ये सारे वेरिफिकेशन जब आप लोग भेज दोगे तब आपके लिए जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। मेरे साथ ऐसा ना हुआ था, मेरे साथ जो है ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मेरे वेरिफिकेशन जो है बाद में मेरा होता रहा है। ट्रेनिंग के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मेरी जो है ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों से आप लोगों को जो है गुजरना पड़ता है। तो सेकेंड डीवी के तुरंत बाद जो है आपकी जो पूरा पूरा जो है श्रेय आपके डिवीजन वालों के ऊपर जाता है। तो सेकेंड डीवी के बाद जो है आपके अगर डिवीजन वाले चाहें तो तुरंत जो है ट्रेनिंग करवा के जो है तुरंत ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो लोग करवाते नहीं हैं ऐसा। बहुत कम ही डिवीजन वाले ऐसा करवाते हैं। वो सारा जो है जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है जब तक जो है वो जो है नहीं करवाते हैं। तो सेकेंड डीवी हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए लगभग 15 से 20 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है करवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को जो है गुजरना पड़ता है, यानी कि जीडीएस में फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म जब भी भरते हैं उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आती है 15 से 20 दिन बाद। उसी दिन से आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है शुरू हो जाती है। 10 दिन का आप लोगों को टाइम दिया जाता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा, फिर से आपका सेकंड डीवी के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे ही सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद कहीं कहीं पे जो है ट्रेनिंग करवा के तुरंत ज्वाइनिंग दिला देते हैं। कहीं कहीं पे आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये जितने भी वेरिफिकेशन मैंने बताया है सारे वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं, वो आपके डिवीजन वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है होकर गुजरना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ रहता है कि जैसे एक कोई वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, जैसे मान लो कि जुलाई 2023 की वैकेंसी निकली हुई है। तो जुलाई 2023 की वैकेंसी के लिए इसमें जो 6 मंथ का समय मतलब कि इसमें दिया जाता है। टोटल 6 महीने की एक शेड्यूल होता है। एक शेड्यूल की जो वैकेंसी आती है उसमें 6 महीने का समय इनको दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाइए, मेरिट लिस्ट निकलवाइए, सारा चीज़ जो है 6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है। जैसे कि जुलाई की वैकेंसी है तो जुलाई की वैकेंसी के लिए 31 दिसंबर 2023 तक इसका जो है लास्ट रहता है। 31 दिसंबर 2023 तक अगर ये लोग जितनी भी मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे। इसके पहले पहले जितनी भी मेरिट लिस्ट निकालना होगा ये लोग निकाल लेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर सारे वेरिफिकेशन ट्रेनिंग ज्वाइनिंग ये सब बाद में होता रहेगा, लेकिन 31 दिसंबर 2023 तक आप लोग मेरिट लिस्ट ये लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। 6 महीने का एक शेड्यूल में 6 महीने का समय इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आ गई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट, इस प्रकार मेरिट लिस्ट आती रहती हैं। तो इनमें कितना टाइम लगता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट आने में कितना टाइम लगता है? तो इसमें जो है पहले जो है ज़्यादा टाइम लगता था, लगभग 1 महीने टाइम लग जाता था, लेकिन इस बार जो है काम बहुत फास्ट हो रहा है। इस बार जो है 15 से 20 दिन के अंदर ही आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट आने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आने में भी 15 से 20 दिन समय लगेगा। इसी प्रकार लगभग 15 से 20 दिन एवरेज टाइम जो है लगता है एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट निकलने में। तो ये सारा प्रोसेस जितना भी प्रोसेस था मैंने आप लोगों को बता दिया है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा भी था, लेकिन आप लोगों को इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जो जनवरी 2023 की वैकेंसी थी उसमें मैंने लिखा भी था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 11 मार्च को रिलीज हुई थी, सेकेंड 11 अप्रैल को, थर्ड 12 मई को। लगभग इतना समय लगता है आप लोगों के जो है उसमें। ये जो अभी जो वैकेंसी आई थी जुलाई 2023 में उसका मैंने लिखा है, उसमें भी जितना मैंने बताया है सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट डीवी के लिए जैसे ही आप लोगों को कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, यानी कि जब रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है तो आप लोगों के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है। यहाँ पे टाइम दिया होता है, उसके बाद यहाँ पे डेट दी होती है और इस समय मतलब कि स्थान दिया होता है कहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे आप लोग जरूर जाके देख लेना। ये फर्स्ट डीवी का मैसेज हो गया। उसके बाद ये जीमेल पे जो है फर्स्ट डीवी के लिए कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है। उसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट होता है तो आपके अथॉरिटी मतलब आपके डिवीजन वाले कुछ इस प्रकार की हॉट कॉपी देते हैं, यानी कि एक प्रकार से रसीद देते हैं कि आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार का कुछ आप लोगों को हॉट कॉपी देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है 15 से 20 दिन बाद सेकंड डीवी के लिए कुछ इस प्रकार का आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि इतनी इतनी डेट को यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। ये जो है जीमेल पे आता है सेकंड डीवी के लिए
मैसेज जो है जीमेल पे आता है। ठीक है, तो ये सारे मैसेज भी आप लोगों को मैंने दिखा दिए कि किस प्रकार के आप लोगों के मैसेज जो है आते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि कितना समय लगता है, कितना समय नहीं लगता है इतना ज्वाइनिंग के लिए। लगभग आप मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आप लोगों के रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग तक के लगभग आपका 3 से 4 महीना 100% लगने वाला है। इससे कम तो कहीं भी नहीं लगता है, इससे ज़्यादा ही लगता है, इससे कम नहीं लगता है। 3 से 4 महीने में आपका जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 3 से 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग जो है मिनिमम मतलब करवा देते हैं। मैक्सिमम का तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, 6 महीना भी लग जाता है, कहीं पे 7 महीना 8 महीना भी लगा देते हैं। वो तो आपके डिवीजन वाले के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है जीडीएस से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप लोग जुड़ जाइए, सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।